अमरिंदर, समाजवादी पार्टी की बैठक होती है राज्यसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले, और इस बैठक में तकरीबन 8 विधायक नहीं पहुंचे, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। क्या अपडेट मिल रहा है? जी पराग, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि सुबह से लेकर के अखिलेश यादव ये दावा कर रहे थे कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं, हम किसी को नहीं है। लगातार वो ट्रेनिंग भी दे रहे थे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार एक एक विधायकों के संपर्क में भी थे वो। और संपर्क में होने का नतीजा ये है कि उनके 8 विधायक नदारद हो जाते हैं। और जी। ये सबसे बड़ी इनके खेमे की चूक भी हो सकती है जो इनको कोऑर्डिनेट कर रहा था। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ सबसे चीज अहम यह है कि इनके सबसे करीबी राकेश पांडे, जो अंबेडकर नगर से माने जाते हैं, हम्म। अंबेडकर नगर से राकेश पांडे का इनके यहाँ ना जुड़ना वो बहुत बड़ी अहम खबर है। पूजा पाल हैं, मनोज पांडे हैं जो रायबरेली ऊंचाहार से आते हैं। उसके साथ साथ अभय सिंह हैं, देखिए गोसाईगंज से हैं। इनके लिए भी माना जा रहा है कि ये भी नहीं उस पार्टी में जुड़े हैं। कालपी, जो कालपी आप जानिए, सबसे वो अहम है। जालौन की सीट है। जी। जालौन से जो विनोद हैं, चतुर्वेदी जी, ये भी नहीं जुड़ पाए। और महाराजी अमेठी से आती हैं। ये भी देखिए, मतलब मेन ऐसे ऐसे नाम 8 जो हैं जो आपके पास हैं जो पराग। सबसे बड़ी चीज ये है कि जी। इनका न जुड़ना सपा के लिए बहुत मायने रखता है कि इनके 8 विधायक इनके खेमे से जो इनकी पार्टी में नहीं शामिल होते हैं। जबकि बीजेपी और किधर जा रहे हैं ये तो कहने वाली बात है, क्योंकि सारे इनके नंबर बन जा रहे हैं नेताओं के। हम्म। और संपर्क करना इस समय ये मुश्किल हो खबरें रहा है। हैं सबसे अमरेंद्र, ये इस तरह लगाए की जा रहे खबरें हैं भी हैं कि इनका कि बीजेपी के इनका जो न संपर्क में है पहुंचना एक समाजवादी तरीके से पार्टी के सपा कुछ के लिए। विधायक। अब ये खबरें कितनी ज्यादा पुख्ता हैं, इसकी पुष्टि अभी तो नहीं हुई है, होना बाकी है। ये शायद मुझे लगता है कि राज्यसभा चुनाव जब होगा तब ये पुष्टि भी हो जाएगी। लेकिन अभी की जो डिनर डिप्लोमेसी चल रही थी, उसमें एक बड़ी सेंधमारी हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के खेमे में। पराग, ये सबसे बड़ी अहम चीज है कि सेंधमारी जो है ये लगातार पार्टियां लगी पड़ी हैं। और सेंधमारी ही सबसे मायने रखती है। अपने विधायकों को बचा के रखना एक पार्टी नेता के लिए सबसे अहम चीज होती है। पार्टी नेता को ना बचा पाना ये फेलियर है कहीं ना कहीं से, कि या तो आप उनको किसी स्तर पे मना नहीं पाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि मना ना पाना और आपके साथ कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा है, ये देखने वाली बात है। जिसमें आपके साथ जुड़ना कैसे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, जो आपके करीबी हैं 24 घंटा आपके साथ रहते हैं, आपके कार्यकर्ता रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज पराग ये है कि आपको ये देखना होगा कि जो इनके खेमे के मजबूत स्तंभ हैं वो इनसे छटकते नजर आ रहे हैं। ये सेंधमारी बहुत बड़ी सेंधमारी हो सकती है पराग। बिल्कुल। और ये अभी तक देखिए कुछ नाम भी अमरेंद्र सामने आए हैं, लेकिन कोई रिएक्शन अभी तक आया है क्या इस पूरी खबर को लेकर? किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन अभी तक आया है क्या? पराग, देखिए सबसे बड़ी चीज है ना कि आप खुद लगातार बाहर रहे हैं और बड़े बड़े इवेंट कवर किए हैं और नेताओं से भी आप संपर्क में रहते हैं। ऐसे मोमेंट में पराग, नेताओं के फोन ज्यादातर ऑफ ही जाते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है। बड़े नेताओं का भी प्रेशर होता है कि उन पार्टी लेवल जैसे कोई खबर निकलती है कि आप नहीं पहुंचे, तो एक जो रिएक्शन आता है वो सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि उनके बड़े टॉप लीडर के नेताओं का फोन जाना होता है कि ये मैसेज क्या कन्वे हो रहा है। तो उससे बचने के लिए ये जो है मोबाइल्स इनके बंद होते हैं, इनके सहयोगियों के बंद होते हैं, इनके पीएस के मोबाइल बंद होते हैं। लेकिन आप ये कयास लगाइए, पार्टी में ना पहुंचना सबसे बड़ा अहम चीज ये है कि ये मैसेज अपने आप कन्वे हो जाता है कि आप पार्टी में नहीं पहुंचे। कारण क्या है क्या नहीं है, ये तो जब ये कल वोटिंग होगी उसके पास कंफर्म सामने दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि 8-8 लोगों का ना पहुंचना पराग, वो भी उनके जो है अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पार्टी रखे हैं और लगातार वोटिंग कैसे करनी है, क्रॉस वोटिंग नहीं होनी है, इन सब सारी चीजों पे गाइड कर रहे हैं। और ऐसे में अपनी पार्टी लीडर के साथ न खड़ा होना, ये सबसे बड़ी एक अहम मुद्दे की बात है। अब अगर ये वाकई में बीजेपी के संपर्क में है विधायक, तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल जाए ये बताने के लिए और ये बुनाने के लिए कि साहब देखिए चुनाव से ठीक एक दिन पहले एक बार फिर से बीजेपी खेल कर रही है। ये तो इसी तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। लेकिन इसके पीछे की भी कहानी को समझना होगा कि ये जो कुछ विधायक हैं जिनकी रिएक्शन आ रहे थे, जिनकी बयानबाजी हो रही थी और जो कह रहे थे कि दरअसल जो उम्मीदवारों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया वो पीडीए के आधार पर नहीं हुआ। जिन नीतियों की बात समाजवादी पार्टी कर रही है उन नीतियों पर चल कर रही है, जमीन पर वो नीतियां कहां दिख रही हैं? देखिए पराग, सबसे बड़ी चीज है कि एक लास्ट टाइम में आपको सारी चीजों का जोड़ना और अपने नेताओं को कन्वे करना। दूसरी चीज ये है कि जब कहीं से कोई पायलट प्रोजेक्ट बना करके प्रत्याशी उतारा जाता है,
तो वो सबसे अहम मुद्दा ये बनता है कि आप जब किसी प्रत्याशी को उतार रहे हैं तो वो नाराज होता है। हो सकता है कांग्रेस की जो सीटें हैं और जो इनका गठबंधन की जो बात हुई है उसको लेकर के अदर इधर उधर की जो चीजें कन्वे हो रही हैं कि आप प्रत्याशी को अपने नहीं मना पाए, और जिसको किसी को आप जैसे कांग्रेस को सीट दे रहे हैं तो उसके लिए आप नाराज प्रत्याशी को कैसे मनाते हैं, पराग, ये भी एक सोचने वाली बात होती है। और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि बीजेपी ये मौका नहीं छोड़ेगी जहां से जो कैंडिडेट को कांग्रेस की सीट बना करके उतारा जा रहा है वहां पे बीजेपी कहीं ये मौका नहीं छोड़ेगी, उनके ही प्रत्याशियों को ये कैप्चर करेगी। और ऐसे ही प्रत्याशियों को टारगेट किया जाता है जो पार्टी में नाराज होते हैं, हम्म। उन्हीं को प्रलोभन दिया जाता है और आगे चुनाव के लिए उनको लालच भी दिया जाता है कि आपको हम मंत्री बना सकते हैं, आपको हम ये पद दे सकते हैं, आपकी पार्टी आपको क्या दी है और आपकी पार्टी में आपकी कितनी अहमियत है, हम आपको क्या देंगे। ये प्रलोभन का ही खेल होता है। और क्रॉस वोटिंग होने के बाद आप सीट जीत गए हैं, उसके बाद पार्टी क्या देती है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आगे आने वाली चीजों को कैसे मिलता किसको क्या है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। वो तो बात की बात है, लेकिन जिस चीज को हथियाने की बात होती है वो चीज में अगर सामने वाली पार्टी जो सफल होती है तो जिस पार्टी का नेता होता है अगर वो निकल गया तो सबसे बड़ी चीज पराग उसके लिए फेलियर होती आप है। बने रहिए तो हमारे वो साथ, मैं आपके पास लौटूंगा। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद मैं आपके पास लौटकर आ रहा हूं, क्योंकि ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है कि अगर सपा की बैठक से कुछ विधायक उनके गायब रहते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या। लेकिन एक और बड़ी खबर देखिए, यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। लोक भवन में एनडीए विधायकों का डिनर हो रहा है। सीएम योगी के साथ जो एनडीए के विधायक हैं, यानी एनडीए के अंदर जितनी पार्टी हैं उनके विधायकों का ये डिनर है और लोक भवन में एनडीए के विधायकों का ये डिनर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एनडीए के विधायक डिनर कर रहे हैं। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है। एक तरफ हमने आपको समाजवादी पार्टी की बैठक की खबर दिखाई जिसमें से कुछ विधायक उनके गायब रहे हैं, उधर एनडीए की भी बैठक चल रही है मुख्यमंत्री के साथ। दरअसल ये डिनर हो रहा है सीएम के साथ एनडीए के विधायकों का। अमलेंद्र लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमलेंद्र, बीजेपी की भी हम इसको डिनर बैठक कह सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने विधायकों के साथ हैं, एनडीए की जितनी भी सहयोगी पार्टीज हैं उनके विधायक हैं इस बैठक में शामिल मुख्यमंत्री के साथ और डिनर कर रहे हैं। इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है अमरेंद्र? देखिए पराग, सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी अपने नेताओं को एकजुट रखती है और मैसेंजर जो देना होता है वो सबसे बड़ी चीज होती है कि मैसेज क्या जाता है। और लगातार बीजेपी जो है इनके बड़े टॉप लीडर के जो नेता हैं वो सुबह से लेकर के शाम तक ये लगातार अपने कन्विंस करते रहे हैं कि आपको क्रॉस वोटिंग कैसे बचना है, आपको कैसे जाना है, आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो सारी चीजों कहीं चूक ना हो जाए, छोटी सी कहीं ओवर राइटिंग ना हो जाए, इन सारी चीजों को लेकर के जो ध्यान दिया जाता है उन सारी चीजों पे वो लगातार संपर्क में है अपने नेताओं के। और सबसे बड़ी मजबूत जो कंडीशन होती है बीजेपी की पराग, वो सबसे यही मैसेंजर होता है कि आप अपने नेताओं को कैसे कन्विंस करके बांध के रखते हैं और इतनी बड़ी पार्टी जो है उसमें कैसे आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आपका हर एक नेता किस लेवल पे संतुष्ट है, उनके नेता कैसे उनको मना लेते हैं, ये सबसे बड़ा मैसेंजर है। इन्हीं सारी चीजों को सीख लेना चाहिए अदर पार्टी के नेताओं को कि बीजेपी कैसे एकजुट होकर के अपने नेताओं को कन्विंस करती है और उनके नेता उनसे कन्विंस होते हैं और उनको पार्टी में अहमियत भी दी जाती है। पराग, यही नतीजा रहा है कि बीजेपी की पार्टी में लगातार सबका आना बना हुआ है विरोधी पार्टियों से, क्योंकि उनको जो है डिमांड जो होती है, उनको जो टिकट होता है, उनकी जो एक पार्टी में एक जो बताया जाता है इज्जत है, उस लेवल पर उनकी सुनवाई भी होती है। तो बीजेपी अपने नेताओं को जो लगातार इनके यहाँ डिनर पार्टी सीएम की थी उनको जो मैसेज कन्वे था वो मैसेज कन्वे किया गया और नेता उस हिसाब से आए हैं, डिनर भी किए हैं और सारी चीजों के हिसाब से मैसेज कन्वे है। देखना कल की बात ये है कि वोटिंग के दौरान क्या निकल गया था। अमलेंद्र, हम इन दोनों बैठक को कैसे देखें, क्योंकि हम चर्चा दोनों बैठक को लेकर कर रहे हैं। एक तरफ हमने समाजवादी पार्टी की बैठक की खबर भी दिखाई है अपने दर्शकों को और दूसरी तरफ हमने दिखाया कि एनडीए में भी डिनर पार्टी मुख्यमंत्री ने रखी है और इस डिनर में एनडीए के तमाम विधायकों को उन्होंने बुलाया है। उधर समाजवादी पार्टी की विधायक जो बैठक होनी थी उससे कुछ विधायक गायब होते हैं, उधर एनडीए का कुनबा पूरी तरह से एकजुट है। तो ये जो मैनेजमेंट है या मिस मैनेजमेंट है, इसको कैसे देखा जा सकता है दोनों बैठकों को अगर हम कंपेयर करें तो? पराग देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है क्या, कहीं ना कहीं अगर आपको हताशा है,
आप अगर फील्ड में उतरते हैं बिना हथियार के उतरेंगे तो आपको अंदर से कहीं न कहीं डर रहेगा कि हमारे पास हमारा हथियार कमजोर है या फिर हमारी बंदूक कमजोर है। तो इसको देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों के अंदर हताशा तो ये है ही हम्म। कि हमारे प्रत्याशी उतरे हैं वो हार जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में अपने लोगों को मनाना और जोड़ के रखना ये बहुत बड़ा मैसेज होता है। कितनी मजबूत मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं, कितने मजबूत आप हैं कि नेता के रूप में अपने उन कैंडिडेटों के लिए जो जिनको आप मैसेज दे रहे हैं, उनका क्या मतलब मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं, किस लेवल पे आप उनको मना पा रहे हैं। ये सारी चीज पराग जो एकजुट होकर देखी जाती है, ये मैसेज देना सबसे बड़ी चीज होती है। यही मैसेज सपा के खेमे में जो गया है वो किस लेवल का गया है कि जो उनके 8 नेता नदारत हैं वो क्या कल किस पार्टी के मद में वोट करेंगे, क्या वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ये देखने वाली रुझान सबसे बड़ी चीज कल ही आएगी पराग, कि वो किस बिल्कुल। कारण बस क्या कहीं कोई स्वास्थ्य का हवाला देके भी नहीं आ सकता है, कहीं कोई मेडिकल से लेकर के पारिवारिक रीजन की वजह से भी नहीं आ सकता है। ये हम नहीं दावे के साथ कह सकते हैं कि ये बिल्कुल। 8 जो आए नहीं आए हैं ये कहीं ऐसा ना हो कि ये बीजेपी में ही जाएंगे, ये दावा नहीं है पराग। ये अनुमान है कि जो नहीं पहुंचे हैं वो कहीं जा सकते हैं, उसमें हो सकता है कि मेडिकल से लेके और सारी भी बिल्कुल। दिक्कतें होती बिल्कुल। हैं, लेकिन तोड़फोड़ की राजनीति जारी है, हाँ। राजनीति में यही सारी चीजें चलती हैं। इसलिए पराग हम ये कह सकते हैं कि जो बिल्कुल नहीं कह आए हैं सकते वो हैं कि सारा खेल राजनीति में मैनेजमेंट का होता है। अगर आप एक बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी पार्टी में तो शायद आपके विधायक या आपकी पार्टी के नेता हैं वो एकजुट रहें और आगे आपकी रणनीति को और मजबूत करें। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया अमरेंद्र कुमार सिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जानकारी दे रहे थे समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बैठक को लेकर, किस तरह से राज्यसभा का चुनाव बेहद अहम, और उस चुनाव से ठीक एक दिन पहले जब बैठकें होती हैं दोनों पार्टीज की तो उनको लेकर अब इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। सपा की विधायक से कुछ विधायक जो हैं वो गायब हैं, उसके एक दिन के बाद अब चुनाव होना है। चुनाव में किस तरह की हलचल रहेगी या किस तरीके का नतीजा अब आएगा उत्तर प्रदेश में, इसको देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।